नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे एक सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टेबलेट और कैप्सूल में दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आइए इसको हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामकुमार। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक डिफिनेशन के बारे में। ठीक है, देखिए टेबलेट जो होता है ना, एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है। ठीक है, जिसमें ड्रग जो होता है एक पाउडर के फॉर्म में होता है और उसको प्रेस करके, उसको दबा करके शेप दिया जाता है, चाहे वो शेप गोल हो या फिर लाम हो। ठीक है, ऐसे दिया मतलब सिलेंडर टाइप का होता है, या फिर राउंड हो या फिर ओवल टाइप का हो। ठीक है, जैसे आपका पैरासीटामोल जो हो गया, पैरासीटामोल आप लोग देखते होंगे बहुत सारी कंपनियां जो होती है गोल बनाती होगी, और बहुत सारी कंपनियां जो होती है देखिए, बहुत सारी कंपनियां इस टाइप की बनाती होगी। ठीक है, और बहुत सारी कंपनियां इसको इस टाइप की बनाती है। ठीक है, इस टाइप के ये अलग अलग कंपनी अपनी अपनी बनाती है। ठीक है, मतलब इस टाइप की आप टेबलेट का शेप दे सकते हैं। ठीक है, एक बहुत छोटी होती है, जैसे एमलोडिपिन की भी आती होगी, देखते होंगे बहुत छोटी होगी, वो गोली दवा होती है। ठीक है, ऐसे ही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैप्सूल के बारे में। देखिए, कैप्सूल जो होता है ना, एक सेल के अंदर पाउडर या लिक्विड, जो भी आपका ड्रग होगा, ड्रग या तो पाउडर फॉर्म में होगा या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा, उस ड्रग को क्या करेंगे, उस ड्रग को या जो पाउडर होगा या लिक्विड होगा, उसको करके एक सेल के अंदर भर दिया जाता है। ठीक है, और जो सेल होता है ना, वो जिलेटिन का होता है। ठीक है, और ये जिलेटिन का बना होता है, और ये पूरे बॉडी में, ये जो होता है बॉडी में जाकर के डिजोल्व हो जाता है। जैसे आपका ओमेप्राजोल कैप्सूल हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल देखे होंगे, कैल्शियम के कैप्सूल देखे होंगे, एंटीऑक्सीडेंट की कैप्सूल देखे होंगे, ये सब कैप्सूल होती है। ठीक है, अब कैप्सूल दो टाइप की आती है, हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन। आगे देखते हैं। देखिए, उसके बाद से हम बात करते हैं दूसरा डिफरेंस, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, टेबलेट जो होता है ना, वो टेबलेट में क्या क्या जैसे कंपोजिशन, जैसे सबसे पहले ड्रग होगा, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, एपीआई होगा उसको, उसके बाद से जो बाइंडर होगा उसको बाइंड करने के लिए किया जाता है, फिर फिलर हो गया, फिर कलर हो गया, फिर डिसइंटीग्रेंट्स हो गया, फिर कोटिंग की जाती है। इतनी सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, और ये सॉलिड होती है, मतलब ये हार्ड होती है। ठीक है, और इसको कंप्रेस करके बनाई जाती है। ठीक है, और इसका जो टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट मास्किंग जो होता है इसका काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, ये कंपनी में आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर आके आप बोलिएगा तो टेबलेट का प्रोसेस कैसे बनता है बोलिएगा तो मैं बता दूंगा। उसके बाद से जो होता है कैप्सूल जो होता है ना, कैप्सूल होता है वो ड्रग या पाउडर, जो भी ड्रग का जो पाउडर होगा या जो लिक्विड होगा या फिर पाउडर होगा, उसको क्या किया जाता है, एक जिलेटिन वाला जो सेल होता है ना, उसी के अंदर भर दिया जाता है। और ये जिलेटिन का जो सेल होता है, या तो हार्ड जिलेटिन होगा। देखिए, हार्ड जिलेटिन जो होता है ना, वो ड्राई कफ के लिए, ड्राई पाउडर के लिए होता है, जो ड्राई पाउडर होता है उसके लिए। और जो सॉफ्ट जिलेटिन होता है ना, वो लिक्विड के लिए होता है। देखते होंगे जो कैल्शियम होगा ना, वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। ठीक है, आपको, और या तो एंटीऑक्सीडेंट होगा, वो भी सारा लिक्विड के ही फॉर्म में आता है। मैं कभी खोल कर देखा नहीं, लेकिन लिक्विड के फॉर्म में आता है। ठीक है, पाउडर के फॉर्म में आपका हो गया, जैसे आपका विकासूल हो गया, पाउडर के फॉर्म में आता है। ठीक है, और दो सेल में होता है। ठीक है, उसको आप चाहे तो खोल सकते हैं। एक डॉक्सीसाइक्लिन भी आती है ऐसे ही, और गैस के भी पत्ता है ऐसे ही आता है। ठीक है, और इसमें जो मास्क होता है ना, वो ईजिली हो जाता है। ठीक है, और अंदर, ठीक है, और अंदर जो होता है चुप जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बारे में। देखिए, टेबलेट जो होता है ना, वो थोड़ा स्लो इफेक्ट देता है। ठीक है, क्योंकि पहले डिसइंटीग्रेट होगा और फिर डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होने के बाद फिर वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन जो कैप्सूल जो होता है वो जनरली फास्ट एक्शन करता है, क्योंकि जो जिलेटिन होती है ना, जो सॉफ्ट जिलेटिन या हार्ड जिलेटिन की जो कैप्सूल होती है ना, वो इजीली डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, और रिलीज भी जल्दी हो जाती है। देखिए, आप जैसे ही कैप्सूल लीजिएगा ना, तो कैप्सूल को या तो अपने हाथ या उंगली को पानी से भिगा के, जैसे ही कैप्सूल को टच करेंगे ना, उसके बाद कैप्सूल को थोड़ा सा टच करके फिर आप कैप्सूल को हटा दीजिएगा, देखिएगा आप चिपचिपा करने लगेगा। ठीक है, जैसे पानी के साथ इतना जल्दी रिएक्ट करके वो क्या होने लगता है, जल्दी जल्दी पिघलने लगता है। तो सोचिए आपके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है, HCl है, जो सलाइवा है, उसके द्वारा कितना जल्दी वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, वो काफ़ी जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पेशेंट कंफर्ट के हिसाब से भी इसके डिफरेंस को देखते हैं। देखिए, टेबलेट जो होता है ना, वो थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, और बड़ा साइज़ का होता है, जिसको निगलने में थोड़ी दिक्कत आती है, बहुत लोगों को दिक्कत आती है। ठीक है, अब इसका जो टेस्ट होता है ना, एकदम बीटर टेस्ट होता है, एकदम कड़वा होता है, मतलब कोई टेबलेट का होता है, बाकी सबका नहीं। उसके ऊपर अगर कोटिंग कर दे, कुछ फ्लेवर लगा दे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी कैप्सूल जो होता है, देखिए, वो स्मूथ होती है और स्लिप करती है। ठीक है, और इजीली आप इसको सोलो कर सकते हैं, मतलब आप इजीली इसको निगल सकते हैं। ठीक है, और इसमें टेस्ट का कोई फील वगैरह कुछ नहीं होता है। देखिए, आप कैप्सूल जो होगा ना, उसको जैसे ही आप मुंह में अपने रखिएगा, तो लार के द्वारा आप उसको चाहे तो निगल सकते हैं। ठीक है, पानी के साथ लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन लोग पानी के साथ लेते हैं, जिनको लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। देखिए, टेबलेट जो होता है ना, वो बनाने का जो प्रोसेस होता है काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसको जैसे उसको पाउडर फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है, तो उसको क्या किया जाता है, कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद कोटिंग करेंगे, डाइंग करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है प्रोसेस, जो कि मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। आप बाकी बोलिएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद से इसको अगर ज़्यादा हीट, उसको ज़्यादा हीट भी देना पड़ता है, प्रेशर भी ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, जबकि कैप्सूल जो होता है ना, कैप्सूल बनाने में ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, क्योंकि स्पेशली अगर सॉफ्ट जेल है तो उसके अंदर कैप्सूल का जो भी ड्रग का जो पाउडर है या लिक्विड है, उसको फिल किया जाता है। ठीक है, और मतलब ज़्यादातर उसी ड्रग का हम लोग कैप्सूल बनाते हैं जो मतलब हीट सेंसिटिव ड्रग होता है। ठीक है, उसके लिए ये बेटर होता है क्या चीज़, कैप्सूल। ठीक है,
यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन के बारे में। देखिए टेबलेट जो होता है ना वो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे आपका हो गया डिस्पर्सिबल हो गया, च्यूएबल हो गया। डिस्पर्सिबल मतलब कि जीभ के अंदर रखेगा अपने आप ही पिघल जाएगा, ठीक है। च्यूएबल मतलब जैसे चॉकलेट खाते हैं वैसे खाएगा फिर पिघल जाएगा। इंट्री कोटेड भी होती है, कुछ टेबलेट कोटेड भी होती है। उसके बाद से कुछ टेबलेट सस्टेनेबल भी होंगे, कुछ टेबलेट प्रोलॉन्ग रिलीज भी होती है, कुछ टेबलेट मॉडिफाइड रिलीज भी होती है। ये अलग अलग टेबलेट का जो होता है मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। आप बाकी बोलेगा तो मैं इसको बता दूंगा डीपली में अच्छे से, ठीक है। उसके बाद से अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है। उसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पे कैप्सूल के बारे में। देखिए कैप्सूल जो होता है मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है हार्ड जिलेटिन और दूसरा होता है सॉफ्ट जिलेटिन। हार्ड जिलेटिन जो होता है वो 2 पीस में होता है और सॉफ्ट जिलेटिन जो होता है वो 1 पीस में होता है, ठीक है। ये मॉडिफाइड रिलीज भी बनाई जाती है, बहुत सारी कंपनी अलग अलग बनाती है, ठीक है। जो हार्ड जिलेटिन जो होता है ना वो 2 पीस में होता है, जैसे आपका देखेंगे वो बिग कंप्रेस का जो कैप्सूल होगा या बिग कैप्सूल का कैप्सूल उसका जैसे ऐसे निकालिएगा तो 2 पार्ट में अलग निकालेगा, उसमें अंदर पाउडर होता है वो, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्ट जिलेटिन होता है जैसे आपका कैल्शियम की कैप्सूल हो गई वो सॉफ्ट जिलेटिन हो गया, ठीक है, क्योंकि वो एक ही पीस में होता है, ओके। ये भी पहचानने का एक तरीका होता है हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन। उसके बाद से हम बात करते हैं कोस्ट के बारे में, मतलब कौन कितना महंगा है। देखो टेबलेट जो होता है वो जनरली सस्ती होती है क्योंकि इसका मास प्रोडक्शन आसान होता है और काफ़ी मतलब ज़्यादा इसमें ताम झाम जरूरत नहीं पड़ती है, 3 नहीं करना पड़ता है। जबकि कैप्सूल जो होता है ना वो थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है, क्यों? क्योंकि इसको सेल मटेरियल होता है, इसमें फिलिंग की कॉस्ट भी आती है, इसमें ज़्यादा दिक्कत होता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। देखिए टेबलेट जो होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है और लॉन्ग सेल्फ लाइफ होती है, ठीक है। और जो कैप्सूल जो होता है ना वो नहीं होता है क्योंकि वो मॉइस्चराइजर के साथ सेंसिटिव भी होती है, ठीक है। और थोड़ा सा भी केयरफुल स्टोरेज, इसको बहुत ज़्यादा केयरफुल चाहिए होता है स्टोरेज के लिए। अगर थोड़ा सा भी मान लीजिए कैप्सूल जो हो गया उसकी पूरा डब्बी ऐसे दब गई पैर से, या फिर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसमें भी दब गई तो भी वो निकल जाता है कैप्सूल। आप बहुत सारे कैप्सूल को ऐसे देखते होंगे लेकिन वो क्या होता है जैसे पैकेट के अंदर ही है फिर वो लीक करके आ रहा था, ठीक है। आपको लोग देखते होंगे ऊपर से उस कैप्सूल को, मतलब अंदर है तो खा भी सकते हैं, नहीं खाना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं, देखिए आपको कौन सी क्या चीज़ लेनी चाहिए, ठीक है। टेबलेट लेनी चाहिए या फिर कैप्सूल लेनी चाहिए। देखिए अगर ड्रग टेस्ट बहुत ख़राब है, अगर कोई भी आप टेबलेट ले रहे हैं उसका टेस्ट बहुत ख़राब है, ठीक है, तो अब कैप्सूल आपके लिए बेस्ट है, उस टेबलेट के लिए कैप्सूल बेस्ट है। अगर आपको कॉस्ट में देखना है कि नहीं मुझे कॉस्ट ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो अब टेबलेट ही लीजिए क्योंकि टेबलेट जो होता है वो सस्ती पड़ती है, ठीक है। अगर आपको फास्ट रिलीफ चाहिए, जल्दी आपको रिकवर करना है, जल्दी आपको चाहिए तो कैप्सूल लीजिए, ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है। और अगर आपको हीट सेंसिटिव मॉलिक्यूल है जैसे कि कैप्सूल, इसीलिए कैप्सूल प्रीफर की जाती है। जैसे ओमेगा 3 जो होती है ना या फिर जो शिलाजीत कैप्सूल होती है वो क्या किया जाता है, वो हीट सेंसिटिव होता है, इसलिए उसको क्या किया जाता है कैप्सूल के फॉर्म में ही बनाई जाती है। उम्मीद है समझ में आई होगी, नहीं समझ में आएगी तो आप कोई सा भी ऐसा टॉपिक हो जो मतलब कोई उम्मीद है समझ में आई होगी, नहीं समझ में आएगी तो चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसा आपको लगता हो कि नहीं ये टॉपिक मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से चाहे तो MCQ लगा सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, या फिर जो है आप चाहे तो इसको क्या बोलते हैं कमेंट वाला जो सेक्शन है वहाँ पर भी, या फिर जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर भी जा करके आप MCQ लगा सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। मिलते हैं कल एक नए टर्म नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।